यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो फिर से स्नैपी गर्ल्स पर है। उसकी एक कम्युनिटी आई थी जिसमें उसने जो कुछ भी लिखा था, मैंने उसके ऊपर एक रिएक्शन दिया हुआ था और उसने बताया था कि उसकी तबीयत ख़राब है। पर हाँ, जो उसने फ़ोटो दिखाई उसको देखकर लग रहा था कि शायद वो जैसे इमरजेंसी वार्ड होते हैं उसमें है। पर जब अभी उसका एक वीडियो आया है, कल मैंने देखा, अभी मैं सुबह सुबह ये वीडियो बना रही हूँ, तो उस वीडियो में उसने ये बिल्कुल नहीं बताया कि उसकी तबीयत कैसी है, क्या हुआ था, ये सब चीज़ें नहीं बताई। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि वो बताएगी भी तो फिर उसका वही कि सामने से वीडियो आया इसलिए अब इसका बीमारी का नाटक चल रहा है। पर हाँ, उसको कुछ चीज़ों का दुख है, वो चीज़ उसने उसमें शेयर की। और सबसे पहले मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी, बहुत से लोग हैं अभी भी जो सपना के लिए बहुत गंदे कमेंट करते हो। सपना का तो कमेंट सेक्शन 90% लोग अब उसमें जाकर उसको बहुत बुरा बोलते हैं, बहुत ही बुरा। और कहीं ना कहीं एक चीज़ देखी जाए, आंटी ने जो हेट ट्रांसफ़र की थी सपना के लिए, वो बाकायदा सबको समझ में आ रहा है, जो समझ रहे हैं कि यदि सपना कंटेंट के लिए करती है ना, तो सामने वाली छोटी चीज़ी जो है उनके कंटेंट आप ज़रूर नोटिस कीजिएगा। हर हफ्ते में एक या दो वीडियो ऐसा आ जाता है जिसमें आंटी रो रही हैं, आंटी परेशान है, कभी रक्षाबंधन आ जाता है, कभी भैया का बर्थडे आ जाता है। तो वो सब चीज़ें भी कंटेंट के लिए होती है। तो प्लीज़, यदि आप एक को बोल रहे हो, मान लिया सपना कंटेंट के लिए बोलती है, तो उस साइड भी आप लोग ज़रूर बोलें कि वो भी कंटेंट ही था, वो भी मोनेटाइजेशन ऑन करके ही वीडियो डाली गई थी, तो वो भी कंटेंट है। हाथ जोड़कर थंबनेल वगैरह जो भी है, तो प्लीज़ उसको भी बोला जाए। और सपना के लिए जो भी वीडियोस बनाते हैं उनको भी बुरे कमेंट्स किए जाते हैं। तो प्लीज़, हो सकता है आपको वो लोग सही लग रहे हैं, आप लोग बोलें, पर जो अपने मन की बात वीडियोस के जरिए बोल रहे हैं या उनका रिएक्शन कैटेगरी का चैनल है, तो उनको ये सब चीज़ों में ना करें कि आपके साथ भी ऐसा होगा, तुम क्यों बोल रही हो। भाई, हम बोल रहे हैं, हम लोग इनविटेशन देने किसी को नहीं जाते कि प्लीज़ आप लोग आइए और वीडियो देखिए। बहुत सारे लोग गंदगी पर उतर आते, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, सपना के साथ तो हो ही रहा है। पर जो सपना के लिए या मनीषा के लिए वीडियोस बनाते हो, उनके साथ भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कई लोग। तो चलिए सपना की बात करते हैं। सपना ने एक चीज़ ज़रूर बोली है, और वो भी रोते हुए फेस से भी पता चल रहा है कि उसकी तबीयत ख़राब है। पर फिर भी कई लोगों को नहीं, वो सब कुछ कंटेंट लग रहा है, नाटक लग रहा है, जो भी लग रहा है। पर उसने एक चीज़ जो बोली है उसके लिए मैं ज़रूर बोलूँगी। उसने बोला है कि मुझे समझ ही नहीं आता है कि वो हमेशा बोलती है, सामने वाली आंटी ने आके बोला ना कि मेरे बेटे मेरे बेटन का श्राद्ध ना मनाए। तो एक चीज़ ये है, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारा सब कुछ, तो क्या सपना का कुछ नहीं था? सपना ने बोला कि उससे तो अब ये लगता है कि वो मेरे पति थे भी कि सिर्फ उनके बेटे थे, मेरी बच्चियों के पिता थे भी कि सिर्फ उनके बेटे थे। तो ये चीज़ एक औरत जब अपने पति को लेकर सोचेगी ना, आप एक सेकंड सोच के देख लीजिए। तो इसको मैं बोलना चाहूँगी कि वो उनके बेटे हैं, पर ये सच भी है कि वो तुम्हारे पति थे। और ये वो कितने ही बोल लें, कितने ही तुम्हारे लिए बुरा बता लें, कितने ही तुम्हारे लिए नेगेटिविटी जो फैला रही हैं वो फैला लें, लेकिन ये सच कोई नहीं बदल सकता कि वो तुम्हारे पति थे, तुम्हारे बच्चों के पिता थे। और बहुत सारे, मैं अपने पर्सनल थॉट्स नहीं रखूँगी, मैं हमेशा कुछ भी बोलने के पहले बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ। क्योंकि हो सकता है हमें गलत नॉलेज हो, हमें गलत जानकारी हो। तो कमेंट सेक्शन एक ऐसा है कि कई लोग आज भी ऐसे हैं जो सही चीज़ें बताते हैं। और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि जो श्राद्ध होता है वो वाइफ कर सकती है, पत्नी कर सकती है, उसके बच्चे वो कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि इससे रिलेटेड मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर मैंने अपने वीडियोस में, सपना की वीडियोस में, और भी बहुत सारे रिएक्शन वालों ने जो वीडियोस बनाए हैं उन पर भी देखा है। ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि आंटी गलत जानकारी दे रही। हो सकता है उनके साइड चलता हो, पर एक चीज़ ये भी है, उन्होंने सपना से हर रिश्ता तोड़ दिया है ना। एक सास होती है जो अपनी बहू को बताती है कि उनके ख़ानदान में, उनके परिवार में कौन सी चीज़ें चलती, कौन सी चीज़ें नहीं चलती। पर जब वो उसके साथ रहे, आपने उससे हर तरीके से रिश्ते तोड़ दिए हैं, यहाँ तक कि बात कोर्ट कचहरी तक भी चली गई है। तो जब उसने कान्हाजी लाया, उसने एक अपना मानकर आपको बुलाया, तो आप नहीं गए। फिर आपने वीडियो, अंकल का वीडियो आया जो सीधे रिश्ता तोड़ दिया।
तो किस मुंह से वो अब आप जो चीज़ बोलोगे वो करोगे। अब वो जिस माहौल में रह रही वहाँ पर जो चलता है वहाँ के, देखो एक चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं कि सपना बहुत बदल गई, पहले की सपना और आज की सपना में बहुत ज़्यादा अंतर है। और अब एक बात ये भी है कि वो पूजा पाठ घर में कान्हा जी लाए, घर में कई बार हवन पूजा करवाई, तो वो पंडितों से बातचीत करती होगी, पूछा होगा, उसको कुछ तो बताया होगा, तभी तो उसने ये चीज़ किया। अब पहले तो आपने उसको अपने परिवार से अलग ही कर दिया और फिर आप चाहते हो कि आपके खानदान के रूल्स भी फॉलो करें। यदि वो जहाँ रह रही वो लोग बोल रहे हैं कि पति का श्राद्ध करना चाहिए और ख़ास तौर पर इसमें उसको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, वो आगे की लाइफ उसकी सेफ रहे। बोलते हैं ना पितृदोष या पितृ खुश नहीं होते हैं तो ये प्रॉब्लम आती, वो प्रॉब्लम आती, उसको जो बताया जाएगा वो वही ना करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आंटी ने बोला हंस हंस के वीडियो बनाया, हंस हंस के उसने श्राद्ध मनाया था सूरज जी का जो लास्ट टाइम हुआ था। उसने बोला ना हमने पंडितों को खाना खिलाया था ना कुछ, जो भी पूजा होती है और वो पत्तों में कौआ के लिए जो छत पे उसने रखा था वो ही रखा था और उसने धूमधाम से कुछ नहीं किया था। वो वीडियो आज भी मिल जाएगी आपको उसके चैनल पर। और फिर भी यदि माने उससे कुछ गलती हुई है तो उसको बता सकते हैं। और एक चीज़ और मैंने देखी है कि आंटी ने बोली थी अम्मा बाबा जो है मतलब सूरज राजवीर जी के दादाजी जो थे और दादी थी उनका श्राद्ध करने बोला है। तो कई लोगों ने एक चीज़ और बोली है कि अभी उनके बेटे बहू जिंदा है, मतलब अंकल आंटी हैं, तो उनका श्राद्ध उनको करना चाहिए ना कि सपना को। ये चीज़ कितनी सही है कितनी सही नहीं है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, पर मैंने कई कमेंट्स इसके भी पढ़े तो ये चीज़ दिख रही। और रही बात सपना की हेल्थ से रिलेटेड, और सपना ने जो रो रो कर बोला कि मैं हंसूँ, मुझे पता है ये बात मैं भी कई बार बोल चुकी हूँ कि यदि वो खुश होकर वीडियो बनाती है लोग उसको बहुत गंदा बोलते हैं कि देखो दो पति मर गए हैं, दो पति जाने के बाद भी उछल रही कूद रही वीडियोस बना रही, जबकि ये कोई नहीं बोलता कि उन्हीं वीडियोस से वो अपने 2 बच्चों का पेट भरेगी, अपने 2 बच्चों की परवरिश करेगी, उसको पढ़ाएगी लिखाएगी या जो भी बच्चों के लिए करना है उन्हीं वीडियो से करना है। अब वो रोते रोते चलो वीडियो बनाएगी, आप लोग खुश नहीं देखना चाहते ना, उसको हंसते हुए नहीं देखना चाहते, तो वो रोते रोते वीडियो बनाएगी, सिंपैथी करने आ गई। देखो अब नौटंकी करेगी, व्यूज़ कम हो गए हैं, रो धो के वीडियो बनाएगी, ये चीज़ बोलते हैं। तो एक इंसान आखिर करे क्या? और जब इतनी सारी नेगेटिविटी, पहले तो उसको पड़ोसी से मिल रही थी, एक पे एक वीडियो आते जा रहा था, और जो कमी रह गई आंटी जी ने पूरी कर दी। अब उसने साफ साफ बोला है कि वो बाहर वालों से लड़े, सोशल मीडिया के लोगों का जवाब दे या सोचे उनके बारे में, या अपनों से लड़े या अपने भविष्य के बारे में सोचे। जो लोग आज आ रहे हैं ना, आज एक अकेली औरत, थोड़ा सा इमेजिन जब करती हूँ ना, हमारे घर में हमारे हस्बैंड है, भाई है, पिता रहते हैं, इतने लोग होने के बाद भी जब कुछ परेशानी आती तो हम लोग यही सोचते हैं भगवान हमें रास्ता दिखाओ। उसको सोचो, उसके घर में सच में उनके 2 भाई, मुझे जितना लगता है कि उन 2 भाई से ज़्यादा समझदार सपना ही है, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको राह दिखाने वाला, समझाने वाला शायद कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ख़ास करके जिसका पति नहीं होता है, उसने ये बात भी बोली है, लोग सच में मुंह उठा के आ जाते हैं। यदि उसका पति होता, कुछ भी ना करता, फिर भी लोगों को थोड़ा सोचना पड़ता है कि अरे उसका पति है, वो कुछ बोल देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है, और वही अपने तो कर ही रहे हैं, पड़ोसी भी कर रहे हैं और जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं, पर सोशल मीडिया पर आप इतने गंदे गंदे कमेंट, कल जो, और एक चीज़ है वो हंस ले बुरी है, ठीक है, मज़ा आ रहा, देखो इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, 2 पति चले गए फिर भी देखो कैसे रह रही, रो ले तो भी सिंपैथी कार्ड। अब जब तबीयत ख़राब हो जाए, कई दिन से लोग यही एक चीज़ बोल रहे थे, अब इसकी तबीयत ख़राब नहीं होती, अब इसकी तबीयत ख़राब नहीं होती, जैसे ही उसका तबीयत वाला वीडियो आया फिर से उसको इतना ज़्यादा ट्रोल कर दिया, हो गई तबीयत ख़राब, हो गया नाटक चालू। मतलब वो बोल रही है मैं रो तो परेशानी, हंसूँ तो परेशानी, मेरी बीमारी नाटक लगती है। तो ऐसा क्यों? बोल तो वो सही रही है ना, और जो लोग उसकी बातों को समझ रहे हैं ना, सच में। और एक चीज़ और है, अब सपना को भी समझ जाना चाहिए। मैं जहाँ तक समझ रही हूँ और अपनी लाइफ से भी सीखा है कि हमारे रोने से, हमारे हंसने से, हमारे बीमार होने से शायद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग आकर सिर्फ 4 बोलेंगे, तो उसको अब इस चीज़ से संतोष कर लेना चाहिए कि यदि मुझे 10 लोग भी पसंद कर रहे हैं ना, तो वो 10 लोग काफ़ी हैं, क्योंकि बहुत कम लोग
सामने वाले की प्रॉब्लम समझ सकते। तो सपना ये दिमाग में बिल्कुल ना ले कि मुझे सब लोग नहीं समझ रहे हैं। हर कोई तुम्हें पसंद नहीं कर सकता है, तुम्हें क्या किसी को भी, चाहे वो मैं हूँ, तुम हो और कोई हो, हर किसी को हर कोई पसंद नहीं कर सकता है। कुछ लोग होते हैं और ज़्यादातर लोग होते हैं, कुछ लोग भी नहीं, ज़्यादातर लोग होते हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं करते। तुम ये देख लो, तुम्हें जो जितने पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं ना, तुम ये सोच लो कि इतने लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, मेरे बच्चों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, उनको लेकर आप देखो। आप रोओगे, बीमार होगे, कुछ भी होगा, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, आपके बच्चों के ऊपर असर दिखेगा। मैंने जितना देखा है, मैंने अपनी लाइफ से भी यही सीखा है, यदि आप रो रहे हो, नाटक है, तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारा ये है। जैसे कि सपना को बहुत बोला जाता है कि तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुम्हें पतियों का सुख नहीं मिला। तो यार ये बात कोई अंकल आंटी को क्यों नहीं बोलता है? वो भी तो उनके बच्चे थे, कि ये उनके भी किसी कर्म का फल हो सकता है। ये बात शायद बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, पर जैसे सपना को मैंने कई बार देखा है, कई कमेंट्स देखे हैं जिसमें बोला गया है कि ये तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे कर्म है। सपना के कर्म थे, सपना को सजा मिलती ना। राजवीर सूरज के जाने से सिर्फ सपना को सजा नहीं मिल रही है, सपना के माँ बाप को भी तो सजा मिल रही है। तो वहाँ की वो कोई नहीं बोल रहा है। और रही कंटेंट की बात, तो मुझे सच में यहाँ पर फिर वही जो लोग बोलेंगे बेटी बहू का गेम कर रही हो, तो नहीं, ये चीज़ है, बेटी वहाँ पर कंटेंट डाल रही है, वो भी मुंह बोली बेटी, हाथ जोड़ के थंबनेल आ रहे हैं और ऐसे थंबनेल आ रहा है क्लिकबेट वाले की है, कुछ और वीडियो में कुछ और आ रहा है। याद होगा वो माथा पे हाथ रखने वाला, और आंटी को कभी रोते दिखा देना है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो बेटी कर रही है वो कोई कंटेंट नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है। पर बहू दो बच्चों को पालने के लिए यदि कुछ कर रही है, चाहे वो नाचना हो तो नचनिया हो गई, घूमना हो तो शर्म नहीं है, ये सब चीज़ें सच में आज का समाज दिखलाता है। आज वही उसका पति था। एक चीज़ और, कई लोगों को उसके नाचने से प्रॉब्लम है। सूरज जी रहते हुए भी वो डांस करती थी, आज भी पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी, आज भी पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। वो ब्लैक टॉप पहना है एक जगह और एक टॉप पहना है बिल्कुल ये कमर से ऊपर तक का। वो सब सूरज जी रहने के पहले तक की वीडियो है। सूरज जी थे तब भी करती थी, राजवीर जी थे तब भी डांस करती थी। तब उसको ये पड़ोसी जैसे उठ के आया नचनिया बोला है, बिना सास ससुर के गाइड किए हुए या बोले हुए कोई किसी की बहू को नचनिया नहीं बोल सकता है। तो जब बेटे थे तब बहू नाचती थी, तब अच्छी लगती थी, क्योंकि तब पैसा आता था तो घर में ही आता था, और तब वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती थी, जो चीज़ भी ली जाती थी घर के लिए ली जाती थी। पर आज बेटा नहीं है और वही काम बहू कर रही है अपने दो बच्चियों को पालने के लिए, तो वो बहू नचनिया हो गई। अरे तुम भी सास ससुर हो, तुम भी बुजुर्ग हो, यदि तुम में इतनी अच्छाई थी, तुम में इतनी अच्छाई थी, तुम इतने अच्छे परिवार से थे, अपनी बहू को अपनी पोतियों को घर में रखते, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम होती उनको बाहर ना निकलने देते। वो तो साफ समझ में आ रहा है कि वो बाहर जाने से आप लोगों को बहुत सुख शांति है। कहीं भी दुख नहीं दिख रहा है पोतियों के लिए, कभी भी नहीं, बल्कि भतीजी को पप्पी दी जाती है, चूमा चाटी की जाती है, तब कंटेंट नहीं होता है। कई लोगों को ये चीज़ बुरी लगेगी, मुझे पता है बुरी लगेगी, पर लगने दो। जो चीज़ सही है मैं उसको बोलूँगी। क्या जब सपना डांस नहीं करती थी तब किसी ने नहीं बोला कि तुम नचनिया ना बनो? पड़ोसी कुछ भी आकर बक दे रहे हैं, क्या सास ससुर होने के नाते यहाँ पर तुम अपने बेटों के बारे में सोचो ना कि उन बेटों की पत्नी है वो, और पड़ोसी आकर क्या क्या बोल रहा है, तब आपको नहीं सुनाई दे रहा है। यहाँ वीडियो यदि आपने छाप दिया, रो दिया, भाई तुम्हारे दर्द को कई लोग समझते हैं, पर आप जो अब कर रहे हो ना बहुत गलत लग रहा है, बहुत गलत लग रहा है। और इससे साफ समझ में आ रहा है कि आप लोग सपना को कितना नीचा गिराना चाहते हो। वो घर में रहती, वो भी आप लोगों को पसंद नहीं था, रोज कलेश होते थे, ये रिकॉर्डिंग में भी है। अंशु ने जब सपना से बात की थी, जो रिकॉर्डिंग है उसमें भी उसने बोला कि हम लोग यहाँ रहते तो डेली कलेश होते, तो रोज कलेश होते थे आपके घर में। अब वो घर से बाहर चली गई, फिर भी कलेश ही है। आपको तो और एक चीज़ मिल गई, आपकी बेटी का चैनल भी ग्रो कर रहा है, आप अपनी बहू को बदनाम भी कर, अरे वो तो वैसे ही बदनाम कर दिए हो, वैसे ही उसको न जाने कितनी गंदे कमेंट्स पढ़ने पड़ते, कितनी गंदी बातें सुननी पड़ती हैं। आप चाहें तो नहीं कर, वो चीज़ थोड़ी कम भले करवा सकते कि मेरी पोतियों पर भी असर पड़ेगा, पर नहीं, आप कम तो कहीं से नहीं कर रहे और बढ़ा ही रहे हो। और रही बात सपना की, तो यही बोलूँगी कि उसे अब अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं, सपना मर गई ना, कोई नहीं आएगा,
कोई नहीं देखेगा, क्योंकि दादा दादी के पास ऑलरेडी उनकी एक बेटी है जो हर चीज़ पूरा कर दे रही है। चाहे वो माँ की ममता हो कि हमारे बेटे नहीं है भाई, हमारी पोतियों के लिए है ये, वो भी ज़रूरत नहीं है। किस वीडियो में आपने देख लिया कि उन्होंने आरू आरोही के भविष्य के लिए कोई बात बोली है? क्योंकि उनको नहीं यार, फेस से दिख जाता है, फेस से भी दिख जाता है, पर वो भी नहीं दिख रहा है। तो सपना को यही बोलूँगी कि तुम जो टेंशन ले रही हो, बीमार हो रही हो, मर रही हो, आज सोच लो तुम चली गई तो तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा? बाप का साया तो पहले से ही नहीं है, अब एक माँ का साया है, वो भी ना रहेगा। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और अपनी बेटियों के बारे में सोचें। यदि तुम ये सोचने लग गई ना, सोशल मीडिया पर हमें ये बोल रहे हैं, ये लोग इतने कमेंट कर रहे हैं, ये लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तुम कभी सुख से नहीं रह पाओगे। प्लीज़ बिल्कुल छोड़ना बंद कर दो। और हाँ, रही श्राद्ध की बात, तो देखो तुम बहुत से पंडित लोगों को जानती हो, जब ससुराल वालों ने तुमसे रिश्ता ही तोड़ दिया है तो तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए जो भी सही रहे उसका तो मुझे भी नॉलेज नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर पंडित लोगों से सलाह लो, जो भी तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए सही रहे अब तुम वो करो। यदि इनको सिर्फ बेटे का श्राद्ध ना करना अखर रहे ना, या करना अखर रहे, श्राद्ध करना अखर रहे, तो बाकी चीज़ें भी अखरनी चाहिए। जैसे पड़ोसी आके उसी बेटे की पत्नी को, बच्चियों को जो बोल के जा रहे हैं, वो सब चीज़ें भी अखरनी चाहिए, पर वो नहीं अखर रही। तो प्लीज़ तुम अपने जो तुम्हारे साथ हैं उन लोगों से सजेशन लो, वो लोग तुम्हें जो गाइड करेंगे तुम वो करो। या फिर ये जो अभी श्राद्ध के ऊपर बोलने आए, ये हर परेशानी में, हर चीज़ में बोलने आएगी तो फिर अच्छा रहेगा। ये एक चीज़ तो देखी है कि रिश्ता नहीं चल सकेगा इन लोगों को। जो चीज़ गंद मची है ना, पहले फिर भी लगता था कि ये रिश्ता चल जाएगा, आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ सब कुछ, बोलते ना समय हर चीज़ भर देता है, तो लगता था समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर तो समय के साथ और लग रहा है कि सामने वाला और रिश्ता, मतलब जो भी थोड़ा बहुत है वो भी ख़त्म करना है। सपना ने कोशिश की 1 2 3 बार, कई बार कोशिश की, फ़ोन करके भी कई बार बात करवाई थी जब वो ग्वालियर में रहती थी और फिर आई थी, फिर वो खुद मिलने भी आई, अभी भी इनवाइट किया, बहुत कोशिश कर चुकी, पर सामने वाले के कभी नहीं ऐसा दिखा कि कॉल किया, मिलने गए या कुछ। मिलने गए थे साइन करवाने के लिए, ये चीज़ भी याद है। वीडियोस भी नहीं आई थी तब की, वीडियोस भी नहीं आई थी जब साइन करवाने के लिए गए थे, लेकिन एक रिकॉर्डिंग आई थी। तो चलिए प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बताइएगा सपना का जो वीडियो आया है, सपना को अब क्या करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी बताइएगा। और सपना को अब सामने वाले की बातें सुनकर रोना चाहिए, स्ट्रेस होना चाहिए, टेंशन लेनी चाहिए, ये उसके बच्चों के लिए ठीक होगा क्या, जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।